दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हमारे ग्रह हमारे अनुकूल होंगे, इस विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हस्तरेखाओं का ज्ञान अधूरा है यदि उपाय नहीं बताया जाएगा। मैं उपाय के ऊपर ही कई वीडियो बनाई हैं और आज भी उपाय के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, जिस जातक का शुक्र ग्रह, ये हमारे हाथ में, ये शुक्र का स्थान है, ये हमारी जीवन रेखा है और जीवन रेखा ये हमारा अंगूठा है। अंगूठे और जीवन रेखा के बीच में जो भी हमारा क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे हम क्षेत्रफल नापते हैं, हमारे हिंदुस्तान का कितना क्षेत्रफल है, रूस का कितना क्षेत्रफल है, तो हमारे हाथ में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा शुक्र पर्वत, शुक्र ग्रह काफी बड़ा है और इसका बड़ा ही महत्व हो जाता है। बड़ा होने के कारण बड़ा ही महत्व हो जाता है। अनेकों रेखाएं, अनेकों चिन्ह से हमारा ये शुक्र पर्वत घिरा हुआ है। हमारा मान सम्मान का प्रतीक, हमारा वैभव का प्रतीक और हमारी कला क्षेत्र का प्रतीक। हमारे पास कितनी कलाएं हैं, हमारे बहन भाई कितने हैं, हमारे पास धन कितना है, हमारे पास पुत्र संतान कितनी है, हमारे पास लड़की लड़के कितनी हैं और हमने क्या तरक्की की। राहु रेखाएं निकलती हैं, चिंताएं रेखाएं निकलती हैं और काफी बोध हमें जीवन का इस शुक्र पर्वत से होता है। यदि हमारा शुक्र पर्वत विकसित नहीं है, यह विकसित नहीं है, इसमें उभार नहीं है, यह आशंकाओं से घिरा हुआ नहीं है, त्रुटि नहीं है, तो हमारे लिए जीवन बहुत ही सार्थक होगा। यदि हमारा शुक्र क्षेत्र आशंकाओं से घिरा हुआ है, राहु रेखाएं बाहर निकल रही हैं, चिंताएं रेखाएं, यहाँ पर ये चिंता रेखाएं होती हैं, ये चिंताएं रेखाएं प्रबल है, तो हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई टेंशन है, यह निश्चित है। विवाह शादी में रुकावट क्यों आती है? ज्यादातर अगर हमारा शुक्र विकसित नहीं है, सुंदरता का कारक शुक्र है, कलाकारी का कारक शुक्र है, अगर हमारा शुक्र विकसित नहीं है तो हमारी विवाह शादियों में भी उलझन आएंगी, अड़चने आएंगी, क्योंकि सभी काम समय पर अच्छे होते हैं। समय पर कोई कार्य नहीं किया, मान लिया हमारी विद्यार्थी जीवन है, हम 25 साल तक स्ट्रगल होंगे। पुराने हिसाब से जो हमारा हिसाब था, हमारे जमाने का हिसाब था, क्योंकि निश्चित है इस आयु रेखा में, यह आयु रेखा है, इसमें 21 साल तक का योग है। वैसे तो विद्यार्थी जीवन 21 साल तक का है। 21 साल तक जो विद्यार्थी अच्छा पढ़ाई कर लेगा, अच्छा तालीम लेगा, अच्छी शिक्षा लेगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि 21 साल तक का हमारा माइंड नया होता है, दिमाग बढ़ता है, शरीर बढ़ता है और दिमाग की जो बढ़त है वो उसके अंदर ऐसी एक पावर होती है, कैचिंग पावर, कि वो हर चीज़ को समझेगी, हर चीज़ को गुनेगी और लाभ पहुंचाएगी। यदि 21 साल तक आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, कामयाबी के क्षेत्र में जिंदगी भर पीछे हट जाओगे। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ध्यान दें। 21 साल तक आपका अहम जीवन है। लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी विद्यार्थी जीवन में है, सभी के लिए बहुत काम की बात है। 21 साल तक विद्यार्थी जीवन के अंदर एक ऐसी पावर होती है, ऐसी शक्ति होती है परमात्मा की, ईश्वर की, क्योंकि दिमाग हमारा विकासशील होता जा रहा है और 21 साल तक ये विकसित हो जाता है।
इसलिए जो भी तालीम लोगे, जो भी पढ़ाई लोगे, वो इसके अंदर कंप्यूटर की तरफ फीड हो जाएगी। जो जितनी अच्छी तालीम लेगा, जो जितनी अच्छी शिक्षा लेगा, वो इतने ही ऊंचे पद पर प्राप्त करेगा और उसका शुक्र भी विकसित हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान कामयाब होता है उसके दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं होता और उसकी रेखाएं भी सही चलती हैं, उसके पर्वत भी सही चलते हैं। 21 साल से 25 साल तक स्ट्रगल होकर कामयाबी, किसी को नौकरी पे जाना, किसी को व्यापार पे जाना, किसी को विदेश जाना, किसी को बिजनेस करना, सब कुछ जो है 25 साल तक, इन अगले 4 साल में कर लेना चाहिए। 25 साल के बाद आता है फिर गृहस्थ आश्रम। यहां तक विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य दोनों कुछ भी लगाओ, 25 साल के बाद हमारा गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। और आजकल के समय में ये सब लेट चल रहा है। पहली वीडियो में बता चुका कि पहले हमारी विवाह रेखाएं 22 साल तक आकर तो समाप्त हो जाती थी, क्योंकि शादी का समय 18 से 22 साल, 4 साल अहम होता था। पहले 21 से 25 साल आने लगा, 25 साल लास्ट समझने लगे, जैसे हमारा आगे जमाना बदला। और आज के समय में ये बहुत टेढ़ी खीर बन चुका, बहुत आगे निकल चुका है। और इसके कारण हमारे अनेकों परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हमारा शुक्र जो है डाउन होता जा रहा है, विशेष लड़कों का और लड़कियों का। जो युवा अवस्था में जिनकी शादियां नहीं होती, जो कामयाब नहीं होते, उनका शुक्र का जो क्षेत्र है ये डाउन होता जा रहा है। इस शुक्र के डाउन होने से शादियों में रुकावट आ रही है। शुक्र का डाउन होने का मतलब क्या है कि सुंदरता को ग्रहण लगना, शुक्र का विकसित ना होना, शुक्र पर बाधाएं आना, शुक्र पर दाग धब्बे आना, शुक्र पर अनेकों प्रकार की जो है चिंताएं रेखाएं बनना, ये सुंदरता को ग्रहण लग रहा है आज के समय में। कैसे लग रहा है? आप भी अपने माहौल में देख रहे होंगे। जो लड़के हैं समय से पहले चश्मे लग रहे हैं, उनको बाल खत्म हो रहे हैं सिर के। ये कोई उम्र हुई 25 साल की? 25 साल से पहले शुरू हो गए, बल्कि बहुत सौ के तो 25 साल से पहले। अब तो बच्चों को चश्मे लगने लगे, 5 साल के बच्चे को लग रहा, 2 साल के बच्चे को लग रहा। तो वो क्या है? वो गर्भ के समय की चिंता है, गर्भ के समय की चिंताएं। क्योंकि गर्भ में बच्चा कुछ ऐसा सुनते हैं, प्रैक्टिकल तो किसी को भी नहीं है, पर सुनते हैं कि गर्भ में बच्चा माँ बाप के गुण को कैच करता है, तो चिंताएं रेखाएं वहीं बन जाती हैं। 2 साल के बच्चे को जो चश्मा लग रहा है, 4 साल के बच्चे को चश्मा लग रहा है, वो उन्हीं चिंताओं का कारण है। क्योंकि माँ बाप ज़्यादा उम्र में शादी कर रहे हैं और ज़्यादा उम्र में बच्चे हो रहे हैं, तो उसका सीधा असर जो है बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। अब जिन बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही समय पर, बड़ी चिंता का कारण है। मुझे बहुत से हाथ मेरे पास आते हैं, बहुत सी बहन बेटी पूछती हैं, क्योंकि चिंता सभी को होती है। जिनके घर में जवान बेटी बैठी है, माँ बाप को भी चिंता होती है, भाई बहन भाइयों को भी चिंता होती है, विशेष उस जातक को भी चिंता होती है जिसकी शादी नहीं हुई। तो शुक्र पर्वत का विकसित करना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात यही है। और इसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही उपाय हैं। भौतिक उपाय तो यह है कि अपनी सुंदरता में कोई कमी ना आने दे। आप सुंदर होंगे तो शादी के आपको 50 ऑफर आएंगे। क्योंकि सबसे पहले जो लड़का लड़की देखता है वो सुंदर लड़की देखता है, गुण बाद में देखता है, पहले तो उसका सुंदर रूप देखता है। लड़की लड़के वो देखती है, वो भी उसका सुंदर रूप देखती है। तो सबसे पहले अपना भौतिक उपाय सुंदरता के लिए क्या करें? बालों को संवार कर रखें। किसके बाल नहीं है तो बाल की नकली विग बन जाती है आजकल भाई, क्योंकि अच्छा कलाकार बनने के लिए कुछ तो ड्रामे करने पड़ेंगे। बाल श्रृंगार और बाल जंजाल,
बालों से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है और बालों से बड़ा कोई जंजाल नहीं है यदि ये सुंदर नहीं दिख रहे। जिन बच्चों को दाढ़ी, आजकल दाढ़ी का बड़ा शौक रख लिया, अगर किसी को तो दाढ़ी सुंदर लगती है, अपनी दाढ़ी सुंदर बना के रखे, उसको समय पर उसकी रिपेयरिंग कराएं, उसमें बाल वगैरह उसके उखड़े ना हो, रूखे बाल ना हो। यदि किसी जातक की दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही, लोग कह रहे हैं तो ये दाढ़ी अच्छी लग रही, तो उसको दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, उसको खत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी जो एक दोष लगता है। बड़ी ही काम की बात बताई जा रही है उन युवाओं के लिए जो दाढ़ी रखते हैं, उनको सुंदर नहीं लगती। जिनको सुंदर लगती है वो तो स्वरूप बन गए, और जिनको सुंदर नहीं लग रही वो कुरूप बन गए। तो कुरूप रहोगे तो आपका शुक्र डाउन हो जाएगा, आपके व्यापार में भी खलल आएगी, आपकी विवाह शादी में भी अड़चन आएंगी। फिर कह रहा हूं, अहम बात है, लोग काम छोड़कर पूछने जाते हैं जी हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरा ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। और मैं आपको फिर बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से, मेरा प्लेटफार्म ऊंचा नहीं है, बात बहुत ऊंची है, बात बहुत ऊंची मेरे पास में। अगर इतना बड़ा प्लेटफार्म, जितना मैं बोलता हूं, जितना मैं बताता हूं, मेरा प्लेटफार्म भी हो, मेरे पास सहायक हो, तो तब देखना मेरा चैनल कहाँ पहुंच जाएगा। पर मुझे चैनल की चिंता नहीं, मुझे अपने जो मेरे चाहने वाले हैं उनको मैं अच्छी बात बताऊं, चिंता इस बात की है। तो आते हैं उसी प्रश्न पर, जिन बच्चों की दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, जिनकी दाढ़ी खत सुंदर नहीं है, उनको अपने बाल जंजाल नहीं करने चाहिए, अपने मुंह की बनावट को खराब न करें, क्योंकि आप कुरूप हो जाओगे और आपको कोई पसंद नहीं करेगा। दाढ़ी अच्छी लग रही, चेहरे पर सुंदर लग रही, तो आप स्वरूप बन जाओगे, आपको पसंद करेंगे। शादी के लिए सबसे पहले सुंदर दिखना बहुत जरूरी है, गुण बाद की बात है, गुण भी अहम है, परंतु सबसे पहले जिस चीज को हम देख रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान की तस्वीर भी वाले बड़ी सुंदर तस्वीर है, साक्षात भगवान विराजमान है। तो इस शरीर का सुंदर होना बहुत जरूरी है। और शुक्र हमारा प्रभावित इसी वजह से होता है कि हम सुंदर नहीं दिख रहे। समय पर स्नान ध्यान करें, प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करें। जैसा भी अपना भगवान ने शरीर दिया, रंग से मतलब नहीं है, मेंटेन करने से है, इसको संवारने से मतलब है। रंग तो दो ही है, काला और गोरा। भगवान श्री राम भी काले थे, कृष्ण कन्हैया भी काले थे, शंकर भगवान भी काले थे। काले से और गोरे से मतलब नहीं है, जो परमात्मा ने आपको रूप दिया उसको स्वरूप बनाकर रखो। बिना स्वरूप के तुम्हारा रूप खराब हो जाएगा। यहीं से शुक्र हमारा प्रभावित होता है। अपनी बातों की शैली शुद्ध रखो। जब भी किसी से बात करो तो शुद्ध भाषा का प्रयोग करो। अलंकार जो पढ़ाए जाते हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं? उसमें शब्दों का भेद आता है, शब्दों के भेद पर अमल दो। हमें बोलना क्या है, शुद्ध बोलो, इससे हमारा जो है सामने वाला प्रभावित होगा। ये भौतिक साधन है शुक्र को खुश करने के, अपना शुक्र विकसित करने के, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो शादी में जो रुकावट हो रही है आपके, वो शुक्र के कारण हो रही है। समय पे डिसीजन सही नहीं ले रहे हो। आजकल पैसे की भूख बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पैसा कमाने की हदें पार हो रही हैं। अगर किसी की 1 लाख रुपए महीना की नौकरी लगी, वो संतुष्ट नहीं है, वहां रिश्वत लेगा। रिश्वत से क्या होगा? और इच्छाएं बढ़ेंगी, और इच्छाएं बढ़ेंगी, और रिश्वत लेगा, और इच्छाएं बढ़ेंगी, तो ऐसे ही बढ़ती जाएंगी, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब भी अच्छा समय आए, समय पर अपनी शादी करो, परिवार बढ़ाओ, क्योंकि ग्रस्त जीवन के लिए परिवार का होना बहुत जरूरी है। ग्रस्त जीवन में परिवार का होना बहुत जरूरी है। और ये सब समय पर अगर काम करोगे तो समय पे ही सब ठीक होगा। अब आते हैं आध्यात्मिक प्रयोग। आध्यात्मिक प्रयोग द्वारा हम कैसे अपने शुक्र को विकसित करेंगे? शुक्र को विकसित करने के लिए हमें रतन, इसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है हीरा।
डायमंड। डायमंड हमारे शुक्र को विकसित करने का सबसे बेहतरीन धातु है, परंतु इतनी महंगी है कि सब डायमंड नहीं खरीद सकते। सबकी हैसियत डायमंड खरीदने की नहीं है। इसके लिए और भी उपरतन है, आप उपरतन खरीद सकते हो। ओपल आता है, डायमंड का उपरतन ओपल है, और ओपल की भी हैसियत आपकी नहीं खरीदने की है तो सफेद जरकन आती है। सफेद जरकन वो भी हीरे की तरह दिखती है, परंतु हीरे के गुण तो नहीं है, वो हीरे का ही कुछ न कुछ आपको फ्रिक्वेंसी देगी, हीरे की कोई न कोई आपको जरूर ताकत देगी, क्योंकि सफेद जरकन भी हीरे जैसी दिखती है। सबकी हैसियत हीरा पहनने की नहीं है। हीरा पहनो, हीरा नहीं पहन सकते तो ओपन पहनो, ओपन भी नहीं पहन सकते हैं तो जरकन पहनो। क्योंकि राजा महाराजा लोग भी अपने सिंहासन में रतन लगाते थे, उनका मस्तक ऐसे रत्नों पर रहता था और माथे पे मुकुट होता था, उसके अंदर भी हीरे जवाहरात मणिक पन्ना हर प्रकार की जो है कि रतन जड़े होते थे। सोने का मुकुट होता था, क्योंकि उनके पास तो धन की कमी नहीं थी, हमारे पास इतना धन नहीं है। इसलिए राजा लोग जो है निर्णय लेने में थोड़ी सी देर लगाते थे, बस एक चुटकी में फैसला कर देते थे। बहादुर होते थे, मंगल पर्वत होता था उनका, परबल होता था मंगल। तो मैंने आपको 2-3 उपाय बताए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको भौतिक उपाय बताए हैं कि अपने शरीर को सही रखो, सुंदर दिखने का आपका जो है लक्ष्य होना चाहिए। स्नान ध्यान करके अपने आप को मेंटेन करो। और रत्नों में आप हीरा नहीं पहन सकते, ओपल नहीं पहन सकते तो जरकन। इसके अलावा आप जरकन भी नहीं खरीद सकते, नहीं पहन सकते तो पंसारी के यहाँ से आप वनस्पति ले आओ। वनस्पतियों में हमारी बहुत ताकत होती है। क्योंकि मैं उपाय ऐसे बता रहा हूँ, किसी को भी मैं भ्रम में नहीं फंसा रहा कि आप मेरे मैसेंजर पे आ जाओ और मैं आपको उपाय बताऊंगा और मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ये भेज रहा हूं, मैं आपसे इतने नोट लूंगा। मैं तो आपको सार्वजनिक उपाय बता रहा हूं। मेरा वीडियो देखकर लाइक करें, मेरा हौसला बढ़ाए। तालियां में एक कलाकार ताली चाहता है, तो हौसला बढ़ाए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थोड़ा मुझे भी हौसला बढ़ेगा। कल को और नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए मैं, क्योंकि जिस प्लेटफार्म पर बैठ कर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये साधारण काम नहीं है। सुबह के 5-4 बजे उठकर मुझे सब देखना पड़ता है, नहाना धोना, ये करना वो करना, दिनचर्या, अपना शुक्र भी ठीक करना पड़ता है मुझे, मेरा शुक्र खराब ना हो जाए। और उसका ठीक करते करते 62 साल की उम्र है, अब भी मैं अपने आप को मेंटेन रखता हूँ। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि देहिक देविक भौतिक, आप तीनों साधनों से अपने आप को फिट करो। बड़ा अहम शुक्र हमारी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा अहम ग्रह है, और शुक्र को ठीक करना अहम तो सबके सब है, परंतु जिन बच्चों की शादियों में अड़चन, व्यापार में अड़चन, कारोबार में अड़चन, सामाजिक अड़चन, कलाकारी में अड़चन, मान सम्मान में अड़चन, तो शुक्र का विकसित होना बहुत जरूरी है। विकसित नहीं है, सामान्य है, तब भी काम चल जाता है, परंतु जिनका विकसित ही नहीं है, हजारों अड़चनें आ रही हैं, उसको इस पर ध्यान देना वीडियो पर मेरी बहुत जरूरी है। आज वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी और आप देखेंगे तो आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आ रहा वीडियो बनाने में। तो अब मैंने 3 तो साधन रत्न में बता दिया। वनस्पतियों में आपको जो है एक आता है सरपंखा पेड़ है, वनस्पति है। आप पंसारी के यहाँ से बनिए की दुकान से आप उसकी जड़ ले आओ। बड़े सस्ता साधन है, इससे सस्ता कोई साधन नहीं हो सकता। 10 रुपये की बहुत आ जाती है, मगर बहुत की जरूरत नहीं। 10 रुपये की छोटी सी ले आओ, या किसी और का भला हो जाए, 10 रुपये की 20 रुपये की ले आओ, और उस जड़ को गंगा जल में स्नान कराकर, शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, सूर्य की तरफ मुंह करके, सफेद कपड़े में उसको बांधकर
सफ़ेद धागे से सिलना है और अपनी दाईं भुजा में यहाँ पर उसका एक यंत्र बनाकर, ताबीज बनाकर यहाँ बांधना है। महिला, लड़कियाँ, बहन बेटी इस हाथ में बांध सकती हैं, लेफ्ट हैंड में, आपके बाएं हाथ में। ये सबसे सस्ता उपाय है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, सरपंखा, सरपंखे की जड़, इससे आपका शुक्र विकसित होगा। और थोड़ा दान भी करें, दान से कल्याण होता है, दान से बहुत कुछ उपाय है दान। तो अब मैंने बोला था कि आज की वीडियो बहुत लंबी बनेगी। अब उपाय उनके लिए बनता है जिन बहन बेटियों की शादी में अड़चन आ रही है। बड़ा अहम ये सवाल है, इसके लिए मैं कल आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज लंबी वीडियो बन गई बहुत मेरी। वैसे भी मेरा मन आज वीडियो बनाने का था, लंबी बनाने का, परंतु समय बहुत हो गया है। कल मैं वीडियो आपको इसकी बनाऊंगा। जय श्री राम।